कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जेम्स और उसकी वाइफ एम को देखते हैं। वो दोनों किसी फिक्शनल सोसाइटी कंट्री लिथोल्का में वेकेशन बनाने आए हुए थे। ये कंट्री फिक्शनल है तो यहाँ के चीजें, रूल, फंक्शन और लोग थोड़े अजीब हैं। वो लोग सुबह उठकर बाहर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। वहाँ जेम्स को भूख नहीं थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है। वो देखता है कि यहाँ का एक लोकल आदमी जो अपने फेस पर मास्क पहनकर यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को परेशान करके भाग जाता है। वहाँ जेम्स को एक लड़की मिलती है जिसका नाम गेबी होती है। वो कहती है कि शायद वो आदमी यहाँ आए हुए टूरिस्ट को डराने आया होगा। अब यहाँ हम थोड़ा लिथोल्का के बारे में बात करते हैं, जो एक फिक्शनल कंट्री है। यहाँ के लोग काफी गरीब है, जिस कारण यहाँ क्राइम रेट काफी ज्यादा हाई है। यहाँ टूरिस्ट को ये कहा जाता है कि वो कभी भी होटल कंपाउंड से बाहर ना जाए। यहाँ के रूल और ट्रेडिशन अलग अलग है। यहाँ एक बात और पता चलती है कि यहाँ एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो रेन आने से पहले होता है, क्योंकि यहाँ पूरे रेन यहाँ फुल टूरिज्म रहता है। यहाँ थोड़ी अजीब चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि एक डिस्टॉर्टर फेस वाला मास्क जिसको यहाँ पर इकी मास्क बुलाते हैं। अब गेबी जेम्स से बात करने लगती है। वो कहती है कि वो उसकी बुक की बहुत बड़ी फैन है। उससे मिलकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। दरअसल जेम्स यहाँ एक नोबलिस्ट था। यहाँ उससे पहले एक भी बुक नहीं चली थी, तो उसने वो काम छोड़ दिया। फिर उनके खर्चे उसकी वाइफ चलाती है, क्योंकि वो काफी अमीर है। तभी वहाँ गेबी का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम एल्बन है। वो जेम्स से थोड़ी बहुत बात करके उसको शाम पर डिनर पर इनवाइट करता है। फिर वो चारों शाम को डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ गेबी अपने बारे में बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसको एक एलर्जी एजेंसी में उसका टाइप ही है जो उसको ग्रूम कर रहे हैं। वहीं एल्बन एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो आर्किटेक्ट से रिटायरमेंट लेकर वो एक जनरल स्टोर चलाता है और वो कुछ बातें भी करते हैं। फिर जेम्स बताता है कि वो 6 साल पहले कुछ लिख ही नहीं पाया क्योंकि उसको कुछ इम्प्रेशन ही नहीं मिल रहा था। एल्बन कहता है कि शायद यहाँ पर कुछ इम्प्रेशन मिल जाए। वो अगले दिन उनको घूमने जाने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन रिजॉर्ट से बाहर जाते वक्त एम थोड़ी परेशान होती है क्योंकि इस कंट्री में क्राइम रेट अधिक है और वो बाहर अनसेफ होंगे। फिर जेम्स समझाता है कि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, लेकिन एल्बन तो यहाँ पहले भी आ चुका है तो उसको सेफ जगह के बारे में पता होगा। इसके बाद वो चारों एक कार रेंट करके घूमने निकल जाते हैं। वो एक ब्यूटीफुल बीच पर आते हैं। यहाँ पर चिल फन करते हैं। यहाँ जेम्स के पास में गेबी आती है और उसे मास्टरबेट कराने लगती है, जो काफी ज्यादा अजीब था। वो लोग शाम हो पीते और नाचते हैं। फिर रात होते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एल्बन ने काफी ज्यादा पी रखी थी तो जेम्स गाड़ी चलाता है। तभी गाड़ी की हेडलाइट डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके मौके पर ही वही डेथ हो जाती है, जिस कारण वो और एम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एम पुलिस को बुलाने को बोलती है। तभी गेबी बताती है कि यहाँ पुलिस रूल्स भी अच्छे नहीं है, इसलिए उन्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो वहाँ से निकलकर अपने होटल में आ जाते हैं। फिर अगले दिन जेम्स के रूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। जो वो ओपन करता है तो बाहर पुलिस वाले आए हुए थे, जो उससे और एम को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। वहाँ उन दोनों को अलग अलग रूम में छोड़ दिया जाता है। वहाँ जेम्स को सबसे पहले डिटेक्टिव थ्रेस मिलता है। वो बताता है कि जेम्स ने लास्ट नाइट एक आदमी को कार से उड़ा दिया था जो एक फार्मर था। यहाँ एक रूल होता है कि अगर किसी फैमिली से कोई पर्सन कोई मारता है तो उसका बड़ा बेटा सजा के तौर पर उस अपराधी को मार देता है, वो भी सबके सामने। सबसे अजीब रूल यह है कि जेम्स के पास में 2 चॉइस होते हैं कि वो क्राइम की सजा पाएगा और उसको सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा, या फिर उसको एक हैवी फीस देनी होगी जिसको यहाँ पर डबल कहते हैं, जिस पर उसका एक क्लोन बनाया जाएगा और उसको सबके सामने मार दिया जाएगा और वो बच जाएगा। जेम्स के पास पैसों की तो कमी थी नहीं, इसलिए वो डबल के लिए मान जाता है। अब अगले दिन जेम्स के टेस्ट होते हैं। इसके बाद उसको एक रूम में भेज दिया जाता है जो रेड कलर के किसी लिक्विड से भरा हुआ था और उसके अंदर एक और लिक्विड भरा जाता है। उसको यहाँ पर बहुत अजीब अजीब तरह की विजन आते हैं और हेलोसन होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जेम्स की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ एम उसके पास में थी। वो कहती है कि क्लोन बन चुका है। फिर वो दोनों उसे देखने लैब में जाते हैं। वहाँ एक क्लोन बना हुआ था जिसे देख असली और नकली का पता भी नहीं चलता। वो एक परफेक्ट क्लोन था और उसके अंदर सारी मेमोरी थी। इसके बाद उसको फार्मर की फैमिली के सामने सोर्ड से बांध दिया जाता है। फिर उस फार्मर का बेटा आकर उसको कई बार स्टेप करके जान से मार देता है। इसके बाद सजा पूरी होने के बाद डिटेक्टिव थ्रेस जेम्स को उसकी क्लोन की आइस देते हैं ताकि वो उसकी अपनी निशानी अपने पास रख ले। जब वो होटल रूम में आते हैं तब वहाँ एम काफी ज्यादा परेशान हुई होती है और एम यहाँ से जल्द जाना चाहती थी। जेम्स भी उसके साथ में अपना सामान पैक करने लगता है। जेम्स कहता है कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो पासपोर्ट के बिना वहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद वो यहीं पर सो जाते हैं। अब अगले दिन
लेकिन उनका रेंट खत्म होने वाला था। वो अपने रूम की बुकिंग बढ़ा लेता है। यहाँ जेम्स को गेबी मिलती है जो उसको सॉरी बोलती है और उसको अपने साथ ड्रिंक पर ले जाती है और बताती है कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो यहाँ एलवन के साथ में आई हुई थी, क्योंकि एलवन को यहाँ इन्फिनिटी पुल बनाने का काम मिला था। वो उसको डिजाइन कर रहा होता है, तभी एक्सीडेंट में वहाँ पर 2 लोग मारे जाते हैं और उनको भी यहाँ पर सजा हो जाती है। फिर उनको भी यहाँ पर डबल के बारे में पता चलता है। फिर गेबी जेम्स को अपनी विला पर पार्टी पर इनवाइट करती है। इसके बाद वो जेम्स को अपने विला में ले जाती है जहाँ पर गेबी और एलवन के और भी दोस्त मौजूद थे जो अक्सर यहाँ पर आए जाया करते थे वेकेशन बनाने के लिए, और उन्होंने भी पास्ट में कुछ क्राइम किए थे इसलिए उन्हें भी डबल वाली सजा मिली थी। उनमें एक दोस्त बातों बातों में कहता है कि कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि शायद उस दिन उसका रियल वाला फॉर्म मारा जा चुका होगा, शायद वो क्लोन है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उन्हें होश तो हॉस्पिटल में आया था और कौन जाने क्लोन कौन था और रियल कौन था। वो मस्ती करने लगते हैं। फिर वो एक गेम खेलते हैं जो उस रिजॉर्ट के मालिक से रिलेटिव था और वो इस गेम में उसका एक मेडल चुरा लेंगे। इस गेम के लिए जेम्स भी मान जाता है। फिर वो सभी इक्की मास्क पहनकर उस रिजॉर्ट ओनर के पास जाते हैं। वहाँ उसकी मेड गर्लफ्रेंड उनको होस्टेज कर लेता है। वहाँ सभी लोग मस्ती करने लगते हैं। वहाँ जेम्स के पास में गेबी आकर बोलती है कि उसे किसी को मारना चाहिए। वो ओनर को शूट कराने लगती है लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी छुपा हुआ था। वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है जिस पर गेबी भी गोलियां चलाने लग जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ओनर, उसकी गर्लफ्रेंड और सिक्योरिटी गार्ड मारा जाता है और एलेवन के पैर पर भी गोली लग जाती है। वो उसी पल एलेवन को लेकर जेम्स के होटल रूम में आ जाते हैं जहाँ होटल में आज बॉलीवुड प्रोग्राम डांस था जिसमें सभी गेस्ट बाहर थे और एलेवन बच नहीं पाता। रूम में एम थी जो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में पुलिस उनको पकड़ लेती है लेकिन उनके पास में डबल वाला रास्ता था और उनको कुछ भी टेंशन नहीं थी। इसके बाद और उनकी फैमिली के द्वारा उन सभी के क्लोन को मार दिया जाता है और वो लोग फ्री हो जाते हैं। इसके बाद जेम्स जब होटल में आता है तो एम बहुत ज्यादा डरी होती है और वहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन जेम्स कहता है कि उसका तो पासवर्ड ही नहीं मिल रहा। फिर एम उसको वहीं छोड़कर चली जाती है क्योंकि जेम्स बदल गया था। इसके बाद जेम्स बीच पर बैठा हुआ था, उसके पास में गेबी आकर बात करने लगती है और उसके पास आने लगती है और कहती है कि वैसे भी एम जेम्स के लायक नहीं थी। वो उसको किस करके अपने बेडरूम में ले जाती है। वहाँ वो जेम्स को एक ड्रग दिखाती है जो कि एक लोकल ड्रग थी। वो उसको स्मोक कराने के बाद में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और नशे की हालत में जेम्स को भयानक और अलग अलग हेलुसिनोस आने लगते हैं। अगले सीन में सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और पूरा ग्रुप वहाँ के लोगों की बुली कर रहा था और जेम्स के भी वो नशे में था और धीरे धीरे इविल हो रहा था। यहाँ एलेवन की एक फ्रेंड की जान पहचान एक हाई कमीशन में थी। यहाँ से वो उसका दूसरा पासपोर्ट निकलवा सकता था, लेकिन वो ये बताता है कि पासपोर्ट निकलवाने के बीच में डिटेक्टिव थ्रेस आ सकता है और उनको उस डिटेक्टिव को रास्ते से हटा देना चाहिए। इसके बाद वो लोग डिटेक्टिव थ्रेस किडनैप कर लेते हैं और जेम्स को बाहर नजर रखने को बोलते हैं। इसके बाद वो सभी आते हैं और डिटेक्टिव थ्रेस का फेस कवर करके घर लाया जाता है जहाँ जेम्स बहुत ज्यादा ड्रग लेता है और नशे में डिटेक्टिव को मारने लगता है और उसे पूरी तरह पीटता है और उसके ऊपर पी भी कर देता है और साथ में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। फिर गेबी डिटेक्टिव का फेस मास्क हटाती है तो वहाँ डिटेक्टिव नहीं बल्कि जेम्स का एक और क्लोन जिसको वो यहाँ पर हंसी मजाक मस्ती करने के लिए लाए थे। वहीं जेम्स अपने क्लोन को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बाथरूम में जाकर छिप जाता है। फिर उसके पास में गेबी आकर कहती है कि ये सब एक मजाक था, उन्होंने गेबी को पैसे देकर जेम्स का एक और क्लोन बनाया था। ये सब होने के बाद उसको कहीं ना कहीं सही दिमाग चलने लग गया था। इसके बाद वो अपने होटल रूम में आता है और अपना पासवर्ड निकाल लेता है जो उसने ही छिपा कर रखा था। जी हाँ, ताकि वो यहाँ पर इविल वाली मस्ती कर पाए। खैर वो चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में गेबी का ग्रुप बस को रोक ले और गन पॉइंट पर उसे बाहर बुलाने लगते हैं। उनको डबल के बारे में पता चल चुका था इसलिए उनको किसी भी तरह के डर नहीं था। मजबूरी में जेम्स को बस से उतरना पड़ता है। फिर वो सभी जेम्स को पैदल पैदल चलाते हैं और गेबी मस्ती करती है। वो यहाँ बताती है कि वो उसकी कोई फैन नहीं है बल्कि उसने तो वो घटिया बुक अभी तक पढ़ी भी नहीं। वो हर बार की तरह कोई अपने लिए बकरा ढूंढ रही थी और उसको जेम्स मिल गया। वो उसके साथ में डबल वाला गेम खेलना चाहती थी लेकिन वो पहले ही उस फार्मर को हिट करके फंस गया था। वो यहाँ पर भले वाले लोगों को फंसाकर उससे लोगों को मरवाती है और मस्ती करती है और सजा के तौर पर डबल वाला तो है ही है और मस्ती करते हुए वापस भी यहाँ से चले जाते हैं। यानी गेबी के ग्रुप का यह पहले से ही प्लान होता है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। इसके बाद में गेबी जेम्स को भला बुरा कहने लगती है और उसको गंदा गंदा टोंट मारती है। मौका पाकर जेम्स उसकी गन लेने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। फिर वो जंगल की तरफ भागने लगता है जिस पर गेबी गोली चलाने लग जाती है और जेम्स को एक गोली पैर पर लग जाती है। वो जैसे तैसे
भागता हुआ एक घर तक पहुंच जाता है और वो घर वाले उसको संभालते हैं और उसकी ड्रेसिंग करके ठीक करते हैं। उसको बहुत ज्यादा नशा होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वहीं पर गैबी और उसके ग्रुप वहीं पर मौजूद थे। वो कह रहे थे कि वो उसके साथ में एक गेम खेलेगी जिसमें उसको एक डॉग को मारना होगा, जिसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। उसको अब एक नाइफ दिया जाता है और उसे और एक डॉग लाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि जेम्स का ही क्लोन होता है, जिसको उन लोगों ने एक पट्टे से बांधकर डॉग जैसे ही बना दिया था। यानी वो उसके अंदर के इंसानियत को मारना चाहते थे। ये देख जेम्स मना कर देता है क्योंकि वो अब सही होना चाहता था। फिर वो लोग जेम्स के ऊपर क्लोन से अटैक करवा देते हैं जो हेवी नशे में था और कोई रास्ता ना होने के कारण जेम्स को उसको मारना पड़ता है और वो उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार देता है। इससे वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसके पास में गैबी आकर उसे संभालती है और वो एक घिनौनी चीज भी करती है। वो उस क्लोन के ब्लड अपने चेस्ट पर लगाकर जेम्स को ब्रेस्ट फिलिंग करवाती है। अगले दिन सभी के वेकेशन खत्म हो गए थे और रेनी सीजन भी आ चुका था और वो सभी लोग नॉर्मल लग रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद सभी एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। वहाँ गैबी जेम्स से नॉर्मल बाय करके अपने हस्बैंड के साथ में चली जाती है। ये सब उसके हस्बैंड भी जानता था कि ये उसकी वाइफ का काम है, फिर भी वो नॉर्मल था। उनके लिए ये सिर्फ एक ड्रीम था और मजे के लिए। वहाँ जेम्स एयरपोर्ट पर बैठा था और वहीं पर बैठा रहता है। उसकी फ्लाइट भी चली जाती है और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो एक रिसोर्ट के पास में बारिश में बैठा था। यानी वो इतना ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि वो वापस जा ही नहीं पाता। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।